अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की एपिसोड नंबर 15 के बारे में। फ्रेंड्स, किस किस ने ये एपिसोड देख ली है और किस किस को इस एपिसोड में से कौन सा सीन अच्छा लगा और कौन सा बुरा लगा, इसी में साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आज आपको बताऊंगी इसमें कि आज इसमें हुआ क्या है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी वो मेरे इस गेम पॉइंट हैं, जो इस गेम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं बताती हूँ। कि फर्स्ट पे दिखाते हैं कि डॉक्टर फजर तैयार हो रही होती है अपने हॉस्पिटल जाने के लिए। तो वहीं पे उसकी फूफी जो है वो एंट्री मारती है उसकी सौ को, जो है वो जैसे किस किस की फूफी ऐसी है, जैसे फजर की है। अल्लाह ना करे किसी की फूफी ऐसी हो तो है। फजर की फूफी आती है उसके पास उसको सिर्फ ये बताने के लिए कि उसने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढना है। तो इसके लिए वो शाम को तैयार हो जाए, लेकिन फजर साफ इनकार कर देती है और इनकार की वजह भी यही बताती है कि आपका जो ढूंढा हुआ रिश्ता है, आपके बताए हुए रिश्ते पर मैं कभी भी वो नहीं करूँगी, हाँ नहीं करूँगी, इसलिए मेरा साफ इनकार है। इस बात को सुन के जो फजर की पप्पी है वो गुस्सा हमेशा की तरह जैसे उसकी आदत है वो मुँह बना के और वो उससे से चली जाती है। तो जो ड्रामे का नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वो ये कि जो फजर है वो एज अ डॉक्टर शेर जमान के पास आती है, उसको गाइड करती है, उसको बताती है, उसको ट्रेन करती है कि आज तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने आएगी, रिदा आएगी यानी उसके फियांसे से मिलने आ रही है। इसलिए उसको मेंटली तौर पे तैयार करने की कोशिश करती है कि वो उसको गुस्सा न आए, वो अपना पागलपन न दिखाए अपनी फैमिली के साथ। डॉक्टर फजर अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि शेर अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे। और इस सीन में हम देखते हैं कि शेर भी चाहता है, ये चाहता है कि वो खुद को मेंटली तौर पे इस तरह ठीक रखे, अपनी फैमिली के सामने कोई ऐसी हरकत ना करे, वो बहुत कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ही हुआ जिसका डर था, मतलब कि डॉक्टर्स जो मिले हुए हैं इस शेर जमान के चचा के साथ, इसकी शेर के कजन्स के साथ जो मिले हुए हैं, जो नहीं चाहते कि शेर नॉर्मल हालत में वापस आ जाए। वो डॉक्टर जिसके साथ मिले हुए होते हैं वो शेर को फिर से ऐसी डोज देते हैं जिसकी वजह से शेर अपने आप को नॉर्मल ना रख सके और अपनी फैमिली के सामने आते ही उसे फिर से गुस्सा आ जाए या वो कुछ ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से उसको फैमिली को लगे कि ये अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ, अभी ठीक नहीं हुआ। अच्छा, इस दौरान शेर का जो एटीट्यूड है, जो उसके डायलॉग है, उससे पता चलता है कि इसको भी कुछ थोड़ा ऐसा डाउट है कि वो जब मेडिसिन इसको देते हैं डॉक्टर्स, इसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती है, उसके माइंड में कुछ ऐसा होता है। शेर को थोड़ा बहुत शक होता है, इसलिए वो मेडिसिन डोज लेने से मना करता है, लेकिन फजर के समझाने से, कहने से और डॉक्टर्स की ज़बरदस्ती की वजह से उसे वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद सीन दिखाते हैं इस ड्रामे में वो ये है कि जो शेर है वो तैयार हो जाता है, उसके अच्छे से ग्रूमिंग वगैरह कर दी जाती है, उसके घरेलू जो कपड़े हैं वो पहना दिए जाते हैं और एक खूबसूरत जिस तरह इंसान होता है जैसे शेर पहले दिखता था तकरीबन उसी तरह को उसको तैयार कर दिया जाता है। फजर भी उसको काफ़ी देर तक देखती रहती है और उसे ख्याल आता है कि शेर इस तरह की मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होने से पहले ऐसा ही दिखता था, खूबसूरत नौजवान। तो ये इस तरह वो फजर उसको देखती रहती है, तो शेर उससे टोक के पूछता है कि ऐसी क्यों देख रही हो, लेकिन फजर इस बात को टाल मटोल कर देखती है और उसे फिर से समझाती है कि तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली खास तौर पर जिदा जो है इसकी जो मंगेतर है वो डिसहार्ट हो। इसके जवाब में जो शेर है वो ये कहता है कि कौन चाहता है कि वो अपने हाथों से अपने मोहब्बत का गला दबा दे। इसका मतलब है कि शेर को बहुत सी बातें याद है, उसे सब कुछ पता है, सब याद, और वो भी चाहता है कि वो इस तरह का बिहेव ना करे कि जिसकी वजह से उसकी फैमिली को परेशानी हो, खास तौर पर रीता को इसे छोड़ने में कोई इस तरह मसला पेश है, इसलिए वो भी खुद को नॉर्मल रखना चाहता है। लेकिन हम वो कहते हैं ना कि फिर जहाँ दुश्मन ज्यादा हो फिर इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इसकी जो फैमिली है शेर की वो पहुंच जाती है और शेर भी इनके सामने आके बैठ जाता है। शेर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है जैसे इसकी फैमिली को, वो अपनी फैमिली को देखता है, खासतौर पे वो अपनी माँ से सबसे पहले मिलता है,
उससे अपने बाबा के बारे में पूछता है। तो उसकी मामा उसको बताती है कि वो तो एक्सीडेंट हो गया था, तो शेर को वो सारी बात याद आती है। तो वो रोने लगता है और कहता है, उसे याद आती है ये बात कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बाई चांस नहीं हुआ था, जानबूझकर करवाया गया था। इस बात को सोच के उसको फिर से गुस्सा आता है और वो अपनी मामा से कहता है कि मैं इसका बदला लूंगा। लेकिन फैमिली वालों को और डॉक्टर्स के अमले को सबको यही लगता है कि ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो बातें सारे से ही कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका कजन, उसके चचा का बेटा, जिसका दुश्मन है शेर का सबसे बड़ा, वो यही सोचता है कि क्या डॉक्टर ने इसको डोज नहीं दी जिसको सारी बातें याद है। जिस तरह से फिर से इस बात पे गुस्सा कर रहा है, इसको ये भी पता है कि एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया था। वो एकदम से परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो शेर अपने कजन को देखता है तो उसको वो बात याद आती है जब शेर पहली दफा अपने इस तरह की मेंटली हालत में आया था। उसने अपने कजन को मारा था, उसे वो बात याद आ जाती है कि वो किस तरह से उसकी बहन की वीडियो बना रहा था। अपने कजन को देख के शेर को मजीद गुस्सा आता है और वो अपनी मेंटली जो हालत है वो खो देता है और वो फिर से सबसे पे गुस्सा करने लगता है। और फैमिली को यही लगता है कि ये मेंटली तौर पे अभी ठीक नहीं हुआ। इस तरह उसका कज़न ये सब देख के बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी फैमिली बहुत सैड, उदास होती है। खास तौर पे रिदा और उसकी माँ को भी बहुत दुख होता है। रिदा और उसकी माँ काफ़ी मायूस होती हैं और इसी मायूसी की हालत में सारी फैमिली वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर्स जो है उस शेर को अंदर ले जाते हैं घसीटते हुए कि ये शायद अब अपनी मेंटली हालत को बैठा है। इस तरह वो जो रिदा और उसकी माँ वो ये मायूसी की हालत में यहाँ से चले जाते हैं। उनके मायरे में शायद यही आ रहा है कि शेर शायद अब कभी नहीं ठीक हो सकता। इसी मायूसी की हालत में सब फैमिली वाले बाहर चले जाते हैं। हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचते ही जो रिदा है वो अपनी माँ से कहती है कि मामा आप 1 मिनट के लिए जहाँ खड़ी हो मैं अंदर से हो के आती हूँ। रिदा दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर आती है और वो जिस रूम में शेर लेटा हुआ था उसके बाहर खड़े होकर देखती है तो वो उसको जिस बात का शक था वही हुआ, यानी कि वो पहले ही फजर पर शक नहीं करती थी, लेकिन उसे एक डाउट था कि कुछ ना कुछ है। तो वो जाती है तो देखती है कि जो फजर है वो शेर को उसकी हेल्प कर रही होती है, यानी कि उसको मेंटली तौर पे ट्रीट करने के लिए, अच्छा करने के लिए उसको ट्रीटमेंट दे रही होती है। तो रिदा खड़ी होकर देख रही होती है दरवाजे के बाहर, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फजर उसके पास आती है, वो समझती है कि शायद इसके दिल में कुछ शक आ रहा है। तो उसी को दूर करने के लिए फजर जो है वो रिदा को कहती है कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके जवाब में रिदा कहती है कि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, यानी कि वो सभी बताती है कि बार बार फजर का इसके शेर के सामने आना, यानी जब भी फजर किसी मुश्किल में होती है शेर वहाँ पे आ जाता है। ये एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शायद कुदरत, शायद खुदा भी यही चाहता है उनका आपस में साथ। यानी अब हम भी यही इस इंतज़ार में हैं कि कब इसकी फजर की और शेर की लव स्टोरी शुरू हो। यानी कि अब आज जो है वो रिदा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। पहले उसके दिल में शक था, लेकिन अब वो मेंटली तौर पे अपने आप उसने तैयार कर लिया है और वो बताती है इसको। फजर के दिल में भी ये बात डाल देती है कि वो भी इस बारे में सोचे कि बार बार जो है शेर इसकी हेल्प करने के लिए जो आ जाता था, ये कोई एक इत्तेफाक नहीं है, शायद कुदरत में यही चाहती है। और अब जब शेर मुश्किल में है तो फजर का इस तरह से उसकी हेल्प करना और इस तरह से उसके सामने आना एज अ डॉक्टर, ये भी एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये शायद इसी स्टोरी का यही सीन है, द एंड होना है कि ये फजर और शेर हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए बने हैं। ये सब कुछ रिदा अपने दिल में सोच रही होती है और इस सब का इशारा उसने फजर को भी दे दिया होता है। जीत, अब हम बात करेंगे आज शामा सीरियल शेर के सबसे एंड वाले सीन और सैड सीन के बारे में। वो हुआ ये कि रीता जैसे ही शेर के कमरे के बाहर से वापस आती है तो वो रोती हुई आती है और आते ही वो अपने जो रिंग है, जो अपने एंगेजमेंट रिंग है, वो उतार कर शेर की माँ के हाथ में रख देती है। ये सब देख के शेर की माँ काफी परेशान होती है और रोने लगती है। लेकिन ये शेर का कजन है, उसके चाचू का बेटा है, जो ये सब कुछ शेर के साथ गलत कर रहा है, वो ये देख के बहुत खुश होता है कि चलो शेर
को उसकी मोहब्बत ने अब हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये काफी सैड सीन था जो एनिमेटर ने दिखाया है, लेकिन सैड सीन के साथ ही अब हमें देखने को मिलेगी शेर और फजर की जो है लव स्टोरी। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि शायद ऐसे ही फजर मजीद अब इसके ऊपर शेर के ऊपर नजर रखेगी और ऐसे शायद अब शेर की मेंटली हालत भी शायद बेहतर होती जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में मेरे में ज़रूर बताइएगा अपनी राय के बारे में कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, इसका बेस्ट सीन और वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सैड और उसके अलावा जो बुरा सीन था, जो इजाफी जो आपको लगता है कि ये सीन इनको नहीं डालना चाहिए था, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा मेरी बेसुरी आवाज़ आप लोगों ने सुनी उसके लिए माज़रत। बाकी आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है। उसके अलावा इस आज की जो ड्रामे के अच्छे और बुरे सीन के बारे में भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।